और हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में बहुत अधिक समय से लंबित और छात्रों के अभाव पर निराशाजनक मनश्चिंतियों को बढ़ाने वाली भर्ती उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग असिस्टेंट प्रोफेसर विज्ञापन संख्या 5151। निश्चित रूप से अब अभ्यर्थियों के मन में कई तरह की शंकाएं और मन में कई तरह के विचार आते हैं, और ये तब भी होता है कि जब आप लगातार अच्छा पढ़ रहे होते हैं और आपके एग्ज़ाम की खबर आपके आसपास तक नहीं होती है, तो निश्चित रूप से आपके अंदर निराशा, अंधकारमय और मन में कुंठा आना स्वाभाविक बात है, क्योंकि इन परिस्थितियों से अभ्यर्थी लगातार गुजरते रहे। और जब मैं भी अभ्यर्थी था तो मैं गुजरता रहता था, उसमें कोई नई बात नहीं है। और कोई ये कह दे कि नहीं, आप धैर्य रखिए, पेशेंस रखिए, आप पढ़ाई करते रहिए, सब कुछ होगा, तो ये बातें सुनने में थोड़ी अच्छी भी नहीं लगती हैं। और स्वाभाविक सी बात है, चिंता होना मानवीय गुण है, निराशा होना भी मानवीय गुण है। और मैं ये नहीं कह सकता आपसे कि आप चिंता मत करिए, एकदम डटे रहिए बेर की तरह, है ना, बेर तुम बढ़े चलो, सामने पहाड़ हो किंतु सिंह की दहाड़ हो। लेकिन चूंकि मानवीय स्वभाव है तो उसमें जिज्ञासा होना स्वाभाविक बात है। और आप पूरी बात जानते हैं कि लोग उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग में क्या चल रहा है, ये आप सबको मालूम है। स्वाभाविक सी बात है, मेरा आज का वीडियो बनाने का मकसद यही था कि आपकी जो चिंताएं हैं उनको मैं चर्चा कर सकूं, कुछ अगर आपके स्तर से हो सके तो कुछ मरहम लग सके तो बात करें। कोई ज्ञान की बात नहीं होगी आज, किंतु परंतु की बात नहीं होगी। सीधी सी बात है, दुख होता है, कष्ट होता है कि जब अभ्यर्थियों को स्पष्ट डायरेक्शन मालूम नहीं होती है, स्पष्ट दिशा नहीं मालूम होती है कि अभ्यर्थी पढ़ाई करे तो कब, कम से कम एक एटलीस्ट तारीख तय हो, डेट तय हो कि पेपर इस तारीख को होगा, तो अभ्यर्थी अपने उस हिसाब से मनोयोग से पढ़ते हैं। हमें कम से कम मछली की आंख की तरह हमारे लिए डेट ही काम करती। खैर, पहले हम पूरी बात देखते हैं क्या है। अध्यक्ष को नहीं मिला सेवा विस्तार, भर्ती के लिए इंतजार। नए अध्यक्ष के आने तक घोषित नहीं हो सकेगी भर्ती परीक्षा की तिथि। उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग यूपीएचईसी के अध्यक्ष प्रोफेसर ईश्वर शरण विश्वकर्मा और सदस्य रजनी त्रिपाठी का कार्यकाल सोमवार को पूरा हो गया। चर्चा थी कि अध्यक्ष को सेवा विस्तार मिल जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इन परिस्थितियों में विज्ञापन संख्या 51 के तहत असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती फंस गई है। प्रोफेसर ईश्वर शरण विश्वकर्मा ने 7 फरवरी 2018 को आयोग के अध्यक्ष का पदभार ग्रहण किया था। उस वक्त कुछ पुरानी भर्तियां लंबित थी, लेकिन इनके ज्वाइन करने के बाद लंबित भर्तियां तेजी से पूरी हुई। लंबे समय से फंसी प्राचार्य पद पर भर्ती भी उन्हीं कार्यकाल में पूरी हुई। इस दौरान विज्ञापन संख्या 50 के तहत अशासकीय महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के तकरीबन 2000 पदों पर भर्ती की गई। इसके बाद विज्ञापन संख्या 51 के तहत 34 विषयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के 1017 पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी गई। अगस्त 2022 में आवेदन की प्रक्रिया भी पूरी हो गई, लेकिन भर्ती परीक्षा की तिथि अभी घोषित नहीं हुई है। चर्चा थी कि अगर अध्यक्ष को सेवा विस्तार मिलता तो ये भर्ती समय से पूरी हो जाएगी। आयोग में अध्यक्ष का 1 और सदस्य के 6 पद हैं। अध्यक्ष का कार्यकाल पूरा हो गया है और सदस्यों के बीच 4 पद खाली हैं। ऐसे में कोरम के अभाव में परीक्षा तिथि घोषित हो पाना अब मुश्किल है। नए अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति प्रक्रिया भी अभी शुरू नहीं हुई है। ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि नए शिक्षा सेवा आयोग का गठन जल्द ही हो सकेगा, जिससे उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग को भी शामिल किया जाना है। यूजीसी नेट अभ्यर्थियों ने मांगा था आवेदन का मौका। दिसंबर 2021 एवं जून 2022 में के संयुक्त सत्र में यूजीसी नेट और सीएसआईआर नेट उत्तीर्ण अभ्यर्थियों ने सोमवार को उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग में ज्ञापन देकर विज्ञापन संख्या 51 के तहत आवेदन का मौका मांगा। अभ्यर्थियों का कहना है कि कोरोना की वैश्विक महामारी के कारण विविध शिक्षण एवं परीक्षा सत्र अपने नियत समय पर संपादित नहीं हो सके। परिणाम स्वरूप अनेक अभ्यर्थी नेट परीक्षा की सम्यक तैयारी के बाद भी परीक्षा समय से आयोजित न होने के कारण असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के लिए वांछित योग्यता नहीं धारित कर पाए। अभ्यर्थियों ने इस मामले पर राज्यपाल से भी गुहार लगाई थी और मामले में आवश्यक कार्रवाई के लिए राजभवन से आयोग को पत्र भी भेजा गया था। अभ्यर्थियों का कहना है कि आयोग ने उनकी मांगों का संज्ञान नहीं लिया तो वो न्यायालय की शरण में जाएंगे। तो अब ये आपने पूरी बातें समझ ली। अब जो बात होगी, सीधी सी बात यहाँ पर यह बनती है कि अब आपके पास ऑप्शन क्या बचते हैं। अभी कुछ दुविधा है और पढ़ने के लिए भी मैं बेहतर ढंग से नहीं कह सकता, चूँकि एक परीक्षार्थी के मनस्थिति पे बड़ी, अब चूँकि कोरम पूरा नहीं है तो अभी अब आपकी ये भर्ती लंबी जाती दिख रही है। अब इसकी संभावना मार्च अप्रैल में भी बहुत, मार्च में तो खैर नहीं दिख रही है। और अगर अप्रैल मई में निकाय चुनाव हो गए, नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत के अगर चुनाव हो गए
तो फिर हो सकता है कि आपकी भर्ती आगे बढ़ जाए। हालांकि इन चुनावों का बहुत बड़ा असर नहीं पड़ता है, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे बात होते हैं। लेकिन अगर अभी जल्द ही मेंबर की नियुक्त हो जाती है या नहीं नियुक्त होती, अभी बड़ी समस्या है। हालांकि इतनी जल्दी नए उच्च शिक्षा सेवा आयोग का गठन होना भी बड़ा मुश्किल दिख रहा है। तो आप ये मान के चलें कि अभी कम से कम अब आपके पास आज 7 फरवरी है, मिनिमम अभी 2 महीने तक स्थितियां कुछ प्रतिकूल ही नज़र आ रही हैं आपके एग्ज़ाम को लेकर। आप मानिए अभी 2 महीने में एग्ज़ाम नहीं होने वाला है, और हो सकता है कि फॉर्म रीओपन भी कर दिया जाए, तो कुछ नए बच्चों को भी फॉर्म भरने का मौका मिल जाए शायद। अभी श्योर नहीं हूँ, जो सूचनाएं मिल रही हैं उस हिसाब से भी निश्चित रूप से नहीं कहा सकता, क्योंकि अब तो अध्यक्ष ही नहीं है, मेंबर ही नहीं है। तो अभी इस बात को कौन तय करेगा कि क्या होगा। लेकिन स्टूडेंट्स लगातार जुटे हुए हैं अपनी डिमांड्स को लेकर। कल भी लोग, सोमवार को भी आयोग गए थे, उन्होंने अपनी मांगें रखी हैं कि हमको जाना चाहिए। और अगर उनको नहीं उन्होंने भर्ती का मौका दिया और फिर स्टूडेंट्स न्यायालय चले जाते हैं, कोर्ट, तो जाहिर सी बात है कि भर्ती अल्टीमेटली वही एक लंबी भर्ती प्रक्रिया हो जाएगी और बोझिल भर्ती प्रक्रिया। जबकि भर्ती प्रक्रिया को बड़ा आसान होना चाहिए। निश्चित रूप से आप सब लोग इस स्तर पर भी प्रयास कर सकते हैं। और अपनी पढ़ाई को, लेकिन मैं फिर भी लास्ट में यही कहूँगा कि अपनी पढ़ाई को आप डिस्टर्बेंस मत करें। कुछ बहुत फिर भी पढ़ते रहें, क्योंकि अल्टीमेटली आपको पढ़ाई करनी है, उसका कोई विकल्प नहीं है। आपको सिलेक्शन लेना है, चयन लेना है। आपको ऐसे क्वेश्चन से गुजरना ही पड़ेगा कि संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 46 की अध्यक्षता किसने की थी। तो आप बता सकते हैं सत्यानंद सिन्हा जी ने, या BN राव मोदी किसने की थी। तो सत्यानंद सिन्हा जी ने। किस आर्टिकल में शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार है। निम्नलिखित किसके अनुसार 10+2+3 शिक्षा प्रणाली तैयार की गई थी। इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया। तो इस तरह के कुछ क्वेश्चंस आपके आते हैं जो हम लोग यहाँ पर टेस्ट सीरीज में करवाते हैं अपने यहाँ 7237853197 व्हाट्सएप पे करवा के। तो आप वहाँ भी ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन आप पढ़ाई करते रहिए अपनी किसी बुक्स के माध्यम से, और अपने जो भी आपका सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट को आप बेहतर, जैसे आपका सब्जेक्ट अगर हिस्ट्री है तो हिस्ट्री कम से कम आप अभी आपके पास मौका है तो आप कक्षा 9 से 12 तक की NCERTs को बेहतर कर लीजिए। तीनों SK पांडे देख लीजिए, बैकईयर पढ़ डालिए, और हो सके तो इग्नू के जो नोट्स हैं कॉन्सेप्ट का वो देख सकते हैं आप। खैर आज के लिए इतना ही। जैसी और कोई जानकारी मिलती है मैं तुरंत आपको बताऊंगा। लेकिन अभी आप ये मान के चले कि आपकी भर्ती प्रक्रिया लगभग 2 से 2.5 महीने पीछे जाती हुई दिख रही है, विलंबता होती दिख रही है, जो कहीं ना कहीं आपकी तैयारी के लिए थोड़ा सा डाउन जरूर है। लेकिन आपको फिर दुगने जोश से उठना है। और वही स्वामी जी कहते हैं ना कि उठो जागो, और जब तक लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो तब तक मत रुको। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।